वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक के अंतर्गत जो सवाल आएगा उस सवाल की क्वालिटी इस प्रकार से होगी कि जब कभी भी वस्तु को दो या दो से अधिक बार बेची जाए, यानी कि इस प्रकार से होगा, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, यानी एक ही वस्तु है उसको कभी कम में बेचने के विषय में हम सोच रहे हैं या अधिक में बेचने के विषय में सोच रहे हैं, तो उस समय में हमें कुछ प्रॉफिट हो गया, कुछ लॉस हो सकता है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा तरीका ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग से सोचने वाला होगा। आप सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही जल्दी आप बना भी सकते हैं। और यह क्वेश्चन वेरी सिंपल होता है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान होता है। और इस क्वेश्चन को तरीका इतना आसान है कि जो हम सोचेंगे, मतलब जितना जल्दी सोच पाएंगे उतना ही जल्दी इसको कर पाएंगे। बस बिना कलम उठाए ऐसा सब सवाल होता है बनाने के लिए। बस देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पे बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचना चाहता है, देखिए यह बेचता है और इतना पर बेचना चाहता है, तो उसे क्या मिलता है भाई? 200 रुपया इसमें अधिक मिल जाता है उसको। 200 रुपया उसको अधिक मिल जाता है। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज कि एक सीपी रहा होगा, यानी क्रय मूल्य वस्तु का। यह आदमी बेच रहा है 10% पे, लेकिन चाहता है दूसरा सेलिंग करने के लिए तो 15% पे बेचना चाहता है। तो उस पीरियड में देखिए, यहाँ बात यहाँ ये हो जा रहा है कि उसे जो लाभ है उस लाभ में 200 रुपया अधिक मिल जा रहे हैं। उस सामान को बेचने के पीरियड में 200 रुपया अधिक मिल जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से बनाना है कि मान लीजिए यदि वस्तु को 100 रुपया में खरीदा होगा, तो वह बेच कितना में रहा है भाई? 110 रुपया में। बेचना चाहता है कितना में? 115 रुपया में। समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि तभी उसे 10% का लाभ होगा और 15% का लाभ लेना चाहता है। समझ रहे हैं ना? तो इसी बात को ध्यान में रख के हम बात काम करेंगे। तो इसका अर्थ है कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस होगा, यानी अंतर, तो 10% अधिक लेना चाहता है, ले रहा है, 15% अधिक लेना चाहता है, यानी 5% अधिक लेना चाहता है। यहाँ कहा जाए कितना अधिक लेना चाहता है, तो 5%, यानी परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो 5% अधिक लेना चाहता है। इसी चीज को रुपया में देखा जाए तो 200 रुपया अधिक लेना चाहता है। तो इस पीरियड में हम कह सकते हैं कि 5% जो वैल्यू है वह 200 को बता रहा है। तो हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य जब भी होगा तो क्या होगा? 100% होगा ना। बस इसी बात को ध्यान दीजिएगा। यानी 200 रुपया जो है वह हम 5% मान लें, तो 5 से जब हम भागा देंगे तो 1% हमारा निकलेगा। क्या? जब 1% निकलेगा फिर पुनः हम गुणा कर देंगे 100 से, हमारा 100% निकल जाएगा। फिर समझ लीजिए 5% जो है वह 200 को बता रहा है। तो इसका अर्थ है कि 1% निकालने के लिए हम 5 से भागा दिए, फिर 100 से गुणा कर देंगे तो मेरा 100% टोटल निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 चौके 20, कितना हो गया भाई? 4000 रुपया। समझ पा रहे हैं क्या? तो इस सवाल को हम इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें सोचना आपको कहा है, तो बस आपको सोचना यही है कि कितना अंतर पड़ रहा है पहले सेलिंग में और दूसरे सेलिंग में, और वही अंतर हमको दिया है। बस यही दिमाग लगा के सोचना है और कहीं ज्यादा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 200 रुपया में लाभ पर बेचना चाहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। 20% लाभ पर बेचना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या है, लेकिन वह इसे 480 रुपया में 20% हानि पर बेच दिया। वह बेचना चाहता है इतना पे, फिर लेकिन बेच क्या रहा है भाई? 20% हानि पे बेच रहा है। और कितना रुपया में भाई? तो 480 रुपया में बेच रहा है। फिर बोल रहा है क्या कि वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। यानी कि हमसे क्या कह रहा है और क्या बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, सवाल इस प्रकार से है, पहले आप सवाल को समझिए। सवाल यदि अच्छा समझ लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह आप लगा पाएंगे। देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक आदमी है जो कि एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचना चाहता है, लेकिन ये चाहता है, लेकिन हुआ क्या? वह 20% हानि पे बेच दिया। वस्तु को यदि 20% हानि पे बेचा तो उसे 480 रुपया में बेचा। तो फिर बोल रहा है क्या कि जो 20% लाभ पे बेचना चाहता था, यदि बेचता उस कीमत पे तो कितना में बेचता? यही बात हमसे पूछ रहा है। बस इसी बात को हम लोग ध्यान में देंगे। तो मान लीजिए जो व्यक्ति है वह वस्तु को
100% पे खरीदा है, यानी जो क्रय मूल्य होगा मेरा 100% ही होगा ना, तो 20% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि जो 480 रुपया में बेचा है वह 20% लॉस वाला प्राइस दिया है, तो इसका अर्थ है कि वह क्या, वह 80% पे बेचा है, क्योंकि 20% लॉस वाला प्राइस क्या होगा भाई, तो 20% लॉस वाला प्राइस हमारा 80% होगा, सॉरी 80% होगा। समझ पा रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि हम 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद के ला रहे हैं, तो हम 80 रुपये में बेचेंगे, तभी हमें 20 रुपये की लाभ होगा, सॉरी हानि होगी। बस इसी बात को ध्यान में रख के करेंगे कि 20% लॉस वाला प्राइस जो है यह दिया है। हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है कि 20% लाभ वाले प्राइस से, यानी 20% लाभ वाला प्राइस प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100% मेरा क्रय मूल्य है और हमें लाभ वाला प्राइस प्राप्त करना है, यानी लाभ वाला दाम प्राप्त करना है, तो हमें 120% पे जाना होगा। क्या समझ पाए? 120% जब ही जाएंगे तो हमें क्या होगा कि हम लाभ वाले प्राइस के पास पहुंच जाएंगे। बस तो 480 भाई हमारा क्या दिया है, 80% का मान दिया है, यानी 80% वाला दाम 480 है, तो यहाँ से हम भाग दिए तो हम 1% के पास पहुंच गए। हमें जरूरत है किससे भाई, हमें 120% से जरूरत है, यानी इस प्राइस को हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा भाई, 120 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। आसानी से हम निकाल सकते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 8 5 40, 8 6 48, कितना हो गया भाई, 12 6 72, 0 720 रुपया आएगा। क्या आंसर, देखिए 720 रुपया मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर होगा। बहुत ही आसान है, आपको सोचना सिर्फ यहां से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है जो कि एक वस्तु को 5% हानि के बदले क्या करता है, वो 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कितना अधिक प्राप्त होता है भाई, 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। बस इसी बात को पकड़िए और आगे का काम कर दीजिए। क्या कर रहा है, लागत मूल्य क्या होगा, बस 100% का मान पूछ रहा है, नॉर्मल सी बात है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सब सवाल को तो चुटकी में बिना देखे, यानी कि बिना कलम उठाए आप बना सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। देखिए कैसे, क्या है कि जो मेरा ए वाला है, ये हानि को डिनोट कर रहा है, यह लाभ को डिनोट कर रहा है। बस क्या कर रहा है इसमें कि यहां से लेके यहां तक का अंतर देखिए, तो अंतर आपको 10% का दिखेगा। कैसे दिखेगा आपको हम बता रहे हैं। यह जो प्राइस है यह क्या बता रहा है भाई, यदि हमारी वस्तु, हम अपने वस्तु को 100 रुपया में खरीदे हैं, अब 5% हानि पे बेच रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे, 95% पे बेचेंगे। क्या, जब 5% यदि लाभ पर बेच रहे हैं तो उसको कैसे बेचेंगे भाई, 95% नहीं, सॉरी 105% पे बेचेंगे। क्या, यानी 100 में 5% लाभ लिए तो 105 हो गया। बस इसी बात को ध्यान में रख के हम बनाएंगे, यानी एक 95 है, एक 105% है। इसमें डिफरेंट क्या है भाई, जो इसका डिफरेंस है क्या है, वह 10% का डिफरेंस है। 10% का यहाँ जो अंतर है, यह अंतर रुपया में 5 को बता रहा है, रुपया में 5 को बता रहा है, यह अंतर हमारा 10% का है। बस इसको रिलेट कीजिए, आगे का काम कर दिए। हमें जरूरत क्या से है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना भाई। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मेरा 100% है। बस तो 10% हमको बता रहा है यहाँ से 5 को, तो 5 बटा में हम 10 कर देंगे, हमारा 1% का मान निकल जाएगा। यानी 5 रुपए को 10 भाग में बांट दिए, 1% निकल गया, फिर गुणा कर देंगे हम 100 से, हमें क्रय मूल्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आया बात क्लियर, एकदम आसानी समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह से हम ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। क्या किया भाई, 10% हानि पे बेचा। फिर क्या बोला, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, क्या करता, 5% हानि पर बेचता, तो उसे 60 रुपया अधिक मिलता। कितना मिलता अधिक, 60 रुपया अधिक मिलता भाई, ध्यान दीजिएगा 60 रुपया, सॉरी 60 रुपया अधिक मिलता। बस आगे का काम जो कर रहा है इस बात को ध्यान से देखिएगा। क्या है कि महेश घड़ी वो कितना में खरीदा है, बस करेंगे क्या, 10% हानि पे, यानी कहे तो 90% पे वह क्या कर रहा है, बेचा। लेकिन बेचना चाहता था कितना में, सॉरी बेचता, कितना में बेचता भाई, तो उसे बेचता यदि 95% पर। जाहिर सी बात है 90% पे हम बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा, इसी को हम 92% कर देंगे, 95%, यानी जैसे हम बढ़ा के बेचेंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें पैसा ज्यादा मिलेगा। बस तो 95% पे बेचा तो उसे 60 रुपये अधिक मिल गया। कितना परसेंट बढ़ाया भाई, 5% बढ़ाया। एकदम आसानी से देखिए 5% यहाँ बढ़ा के वो बेचने के विषय में सोच रहा है। यदि बेचा होता, बोल रहा है हमसे ना,
तो बस 5% अधिक में बेचा होता तो 60 रुपया अधिक मिला होता। बस इसी चीज को हम रिलेट करके बना देंगे। तो 60 जो है किसको बता रहे हैं भाई, 5% को, तो 5% से हम भाग देंगे, 1% निकल जाएगा। हमें जरूरत है क्रय मूल्य से, 100 से गुणा कर देंगे, हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। आसानी से कर देंगे, 5 से 12, 5 से 60, अब 1200 हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है क्या, नहीं ऑप्शन नहीं दिया है। देखिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या, बहुत ही आसानी से हम बताएं आपको। आप ऐसे क्वेश्चन को लगाइएगा, मैक्सिमम आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदे। चलिए दो लोग हैं, कौन कौन है भाई, राम है और रहीम है। रहीम को हम RH से लिख रहे हैं। कर रहा है क्या कि दोनों लोग एक ही दाम पर, मतलब एक समान मूल्य पर दो गाय खरीद रहे हैं। राम ने अपनी गाय को 20% लाभ पे बेच दिया, यानी इन्होंने क्या किया भाई, 20% लाभ पर अपने गाय को बेचा है, और दूसरे ने क्या किया है, 25% हानि पे बेच दिया है। ध्यान दीजिएगा, 25% हानि पे बेच दिया है। यदि राम और रहीम से 4500 अधिक पाया, राम जो है रहीम से कितना ज्यादा पाया भाई, 4500 रुपया ज्यादा पाया, तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य, पहली बात समझ लीजिए, मान लीजिए गाय को खरीदा होगा दोनों लोग तो 100% पे खरीदा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों का समान मूल्य बता रहा है, तो जितना में वो खरीदा उतना में वो खरीदा, दोनों लोग समान में, यानी राम और रहीम दोनों एक ही दाम पे खरीद लिए दोनों लोग। समझ लीजिए, जब 20% लाभ ले रहा है राम, तो इसका अर्थ क्या है भाई, राम 20% लाभ ले रहा है तो इसका अर्थ है कि वह 120% पे बेचा होगा। रहीम 25% घटा ले रहा है तो इसका अर्थ क्या है भाई, तो वो 75% पे बेचा होगा, तब ना उसे 25% का घटा हुआ होगा। आप समझ पा रहे होंगे, एकदम आसान सा लैंग्वेज है। बस आप देखिए कि यह इससे कितना परसेंट ज्यादा में बेचा है भाई। देखिए अब 25% प्लस 20%, समझ पा रहे हैं क्या, 25% प्लस 20% यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 45%। देखिए यहाँ कितना ज्यादा में बेचा है, तो 45% अधिक बेचा है। बस इसी बात को हम लोग ध्यान देंगे। जो 45% है वह कितना बता रहा है, 4500 को, क्योंकि जो परसेंटेज में डिफरेंट है, यानी परसेंटेज का जो अंतर है वो 45% का है, और जो रुपया का अंतर है कितना का है, 4500 का है, यानी दोनों बात एक ही है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 4500 में भाग देंगे किससे, 45% से। समझ पा रहे हैं क्या, 45% से भाग देंगे तो हमारा 1% निकल जाएगा, और गाय का क्रय मूल्य क्या है, 100% है, 100 से गुणा कर देंगे, क्या है भाई, 10,000 आ गया क्या आंसर। चलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सवाल, आपको क्या करना है, दोनों का रिलेशन पैदा करना है कि रिलेशन किस प्रकार से बन रहा है, यानी पहले जो पैसा वाला और परसेंटेज वाला रिलेशन है वो किस प्रकार से बन रहा है, इसी रिलेशन को हम फाइंड करेंगे और तुरंत आंसर पे पहुंच जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक मेज को 400 रुपया के बदले 350 रुपया में बेचा गया, यानी ध्यान दीजिएगा 400 रुपया में बेचना था एक मेज को, लेकिन बेचा नहीं गया। कैसे बेचा गया भाई, 350 में, यानी कम में बेचा गया। बस आगे देखिए क्या है, बेचने पर उसे जो हानि है 5% बढ़ जाती है, यानी हानि बढ़ने का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमें किसी वस्तु के में 10% का हानि हो रहा है, और फिर 5% का और बढ़ गया हानि, तो इसका मतलब क्या है कि जब 10% का हानि हुआ तो इसका मतलब कि हम 90% पे वस्तु को बेच रहे हैं, 5% हानि बढ़ गया, तो इसका अर्थ क्या है कि हम वस्तु को 95 नहीं 85% पे बेचने लगे। समझिएगा बात को, 90 तो हमारा पहले से ही हम 90% पे बेच रहे थे, 5% और बढ़ गया हानि, यानी हमारा 10% का घाटा था, अब बढ़ के कितना हो गया, 15% का हो गया। तो 15% जब घाटा हो गया तो हमें 85% में बेचना होगा ना, तो हमारा 15% का घाटा आएगा। बस इसी बात को ध्यान रखिए। तो यह क्या कर रहा है कि जो घाटा है, इसका जो हानि है वह 5% बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है भाई, 5% बढ़ जा रहा है घाटा, इस बात को समझिए। जब 5% घाटा बढ़ जाता है तो इसका अर्थ क्या है कि जो इनका डिफरेंस है, यहाँ देखिए यहाँ डिफरेंट है, यानी कि 5% घटा, तो इसका अर्थ है कि 50% यहाँ, सॉरी 50 रुपया जो है वो भी तो कम हुआ। बस 5 यानी 50 जो है वो किसको बता रहा है भाई, 5% को। 5% हमें जरूरत कितना से है, हमें बहुत पूछ रहा है क्या कि लागत मूल्य क्या है, वस्तु कितना में खरीदा गया है, तो 100% पे खरीदा गया होगा। समझ रहे क्या, समझ पा रहे हैं। इसको देखिए सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 कितना हो गया भाई, 1,000। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का जो हमारा सेशन है यही लास्ट होता है। हम लोग अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे, और हमको उम्मीद है कि आपको ये टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए हम अगले सेशन में जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ इस सेशन का जो भी क्वेश्चन मिला है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कोई भी बुक रखे हो, RS अग्रवाल हो या
लुसेंट पब्लिकेशन का हो या क्या बोलते हैं केसी सिन्हा सॉरी SD यादव का हो या कोई भी बुक हो, आप जाके लगा सकते हैं। और लगभग सारे बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी खोज के आप बना सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप पूरा बना पाएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आता है इसके बावजूद भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड, चाहे यहाँ इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि हमें कोई जगह पे समझ नहीं आया है तो वहाँ हमें आप बताइए और हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमें आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि सर शायद आप इस तरह पढ़ाते तो अच्छा होता, तो आप हमें सजेस्ट करेंगे तो वो भी हमें स्वीकार होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा यही खत्म होता है। हाँ, लेकिन खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।